गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम लोगों ने अब तक फंक्शन पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फंक्शन। हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे। फंक्शन का एक वीडियो हमने जो है पढ़ा दिया है और उसमें जो है उसका जो है लिंक हमने जो है उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप लोगों को अगर मतलब पिछला वीडियो पढ़ना हो तो आप लोग वहाँ से जो है हमारा पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो और एक चीज़ और, वीडियो देखने से पहले आप लोग लीड लगा लीजिएगा क्योंकि आवाज़ थोड़ी सी धीमी होगी, क्योंकि हमारे पास इस समय जो है माइक नहीं है। माइक हो जाएगा तो फिर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी कुछ दिन तो थोड़ा सा मतलब देखना पड़ेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो कक्षा 11-12 एलटी के लिए, टीजीटी, पीजीटी, जेईई मेंस के लिए, अब ये जेईई मेंस में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कुछ मदद आप लोगों की जो है जो बुक से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी मदद यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन टीजीटी, पीजीटी के लिए, एलटी के लिए, कक्षा 11-12 के लिए ये वीडियो जो है पर्याप्त है। तो इसलिए हम जो है चलिए फंक्शन, अब तक हमने जो है पिछली वीडियो में पढ़ा था फंक्शन क्या कैसे पढ़ा था। फंक्शन को हमने कैसे डिफाइन किया था कि कोई मशीन है, उसमें जो है हम इनपुट डालते हैं तो उसमें से आउटपुट निकलता है। तो फंक्शन जो है वो एक मशीन की तरह है जिसमें से हम इनपुट डालते हैं। या फिर जैसे उदाहरण लिया था हमने, उसमें गेहूं लिया था। क्या लिया था? गेहूं लिया था। तो गेहूं डालते थे इसमें, मतलब मशीन में, तो हमें आटा मिलता था। तो इसी प्रकार से यहाँ पे इसको हमने कहा था डोमेन और इसको हमने क्या कहा था? कोडोमेन। तो चलिए अब गणितीय भाषा में इसका परिभाषा हम देख लेते हैं। अब तक तो हमने नॉर्मल परिभाषा पढ़ा था, अब जो है हम इसे गणितीय भाषा में कैसे डिफाइन करेंगे। तो लिखेंगे फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या लिखेंगे? इफ सेट ए एंड सेट बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब यदि सेट ए मतलब समुच्चय ए और समुच्चय बी जो है दो आरिक्त समुच्चय है, मतलब उसमें कुछ न कुछ संख्या या कुछ न कुछ चीजें हैं, वो खाली नहीं है। ठीक है, दो आरिक्त समुच्चय हैं ए और बी, देन तब फंक्शन एफ इज ए रूल। तो फंक्शन क्या होगा? एक नियम होगा। फलन क्या होगा? फलन जो है एक नियम होगा, which जिसके लिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट सेट ए समुच्चय ए का प्रत्येक एलिमेंट संबंधित होगा बी के, लेकिन बी का जो होगा वो एक यूनिक एलिमेंट, यूनिक मतलब अद्वितीय मतलब उसका और कोई भी जो है वो, जैसे एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट का मतलब समुच्चय ए के एक एलिमेंट का संबंध समुच्चय बी के एक ही एलिमेंट से होगा, ना कि दो एलिमेंट से। अगर एक ही एलिमेंट से उसका संबंध है तो उसे क्या कहेंगे? फलन कहेंगे। तो चलिए ये आप लोग जो है इसको हमने जो है हिंदी इंग्लिश में लिखा है, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा। जिसको हिंदी मतलब हिंदी समझ में है, जो हिंदी से यूपी बोर्ड से हैं, तो उनके लिए हमने हिंदी बता दिया कि जो है दो समुच्चय हों ए और बी जो नॉन एम्प्टी हो, तो फलन जो है फलन एफ जो है वो एक रूल की तरह काम करेगा, एक नियम की तरह काम करेगा। जैसे कि हम समुच्चय मतलब सेट ए के एलिमेंट मतलब सेट ए के तत्व, समुच्चय ए के तत्व जो है वो संबंध रखेंगे बी सेट बी के एक यूनिक नंबर से। तो चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ मतलब उदाहरण देख लेते हैं। अभी ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग जो है वीडियो रोक कर इसको आप जो है लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इससे जो है कुछ जैसे हम लेते हैं नंबर एक कंडीशन लेते हैं। ये कोई हमारा सेट है, सेट क्या है? ए बी सी डी, ये हमारा कोई सेट है। क्या है? ये हमारा कोई सेट ए है और ये हमारा कोई सेट बी है। 1 3 5 7 8, ये हमारा क्या है? सेट बी है। ठीक है, अब इसका जो संबंध है इसको फलन एफ कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको फलन एफ कहेंगे या फिर इसको फलन एफ कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ए का संबंध 1 से,
बी का संबंध 3 से, सी का संबंध 5 से, डी का संबंध 7 से। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम एक फलन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, इसको एक फलन कहेंगे, ठीक है, इसको एक फलन कहेंगे या एक फंक्शन कहेंगे। अब इसको जो ए है, ए को हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ए को क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। और बी को क्या कहेंगे, बी को कहेंगे को डोमेन। ठीक, मतलब इसको पीरी, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कल हमने बताया था कि ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। तो इसी प्रकार से ये 4 प्रकार से बनेगा, 1 1 मेनी वन, फिर जो है अब 1 1 मेनी वन में भी अब बनेगा कि जो है ऑन टू और इन टू। तो चलिए हम कुछ उदाहरण इसके देख लेते हैं। तो फंक्शन समझ में आया, फंक्शन क्या है, फंक्शन यही है कि ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। इसको क्या कहेंगे, इसको हम प्री इमेज कहेंगे। डोमेन, इसको डोमेन कोडोमेन भी कहते हैं, इसको प्री इमेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री इमेज, ठीक है। इसको प्री इमेज, इसको इमेज, ठीक है। इसको इमेज कहेंगे, इसको प्री इमेज कहेंगे। आगे जो है अब हम 1 1 1 2 का जो है कुछ उदाहरण ले लेंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे हम, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम कि एफ इज ए फंक्शन, इसको पढ़ेंगे एफ इज ए फंक्शन सेट ए टू सेट बी, ठीक है। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। चलिए इसको उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। इसके उदाहरण क्या होंगे, पहला क्या है, पहला हमारा लेते हैं ए है हमारा ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी, ये हमारा बी है। बी में क्या लेते हैं, 1 2 3 4। अब ए का संबंध 1 से, बी का संबंध 2 से, सी का संबंध 3 से, डी का संबंध 4 से। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें हमारा जो है एक भी एलिमेंट खाली नहीं है। और इसके प्रत्येक एलिमेंट का संबंध, इसके प्रत्येक एलिमेंट का संबंध इसके एक मतलब अलग अलग एलिमेंट से, मतलब ए का संबंध 1 से है, एक से और किसी का संबंध नहीं है। बी का संबंध 2 से है, 2 का संबंध सिर्फ बी से और किसी से नहीं है। सी का संबंध 3 से है, 3 का संबंध और किसी से नहीं है, सिर्फ सी से है। इसी प्रकार 4 का संबंध, मतलब डी का संबंध 4 से और 4 का संबंध किसी और से नहीं है। इसको क्या कहेंगे, इसको हम 1 1, इसको क्या कहेंगे 1, इसको 1 1 ऑन टू, क्या कहेंगे 1 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक। इसको हम क्या कहेंगे 1 1 ऑन टू फंक्शन। अगर देखिए, अगर ऐसे कोई फलन हो गया ए बी सी डी ई, ये एक ए हो गया और ये 1 2 3 4, ये हो गया। इसका संबंध इससे हो गया, 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 ये बचा रह गया, ये बचा रह गया। तो ये हमारा फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने डिफिनेशन में पहले पढ़ा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध बी से होना चाहिए, बी के किसी यूनिक नंबर से होना चाहिए। तो ए के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी का ई का कोई संबंध नहीं है, ई का कोई संबंध नहीं। जैसे पिता और बालक, पिता और बालक, अगर हम यहाँ पे बालकों की संख्या लें, यहाँ पे बालक लिखें और यहाँ पे पिता लिखें, तो ऐसा हो सकता है कि कोई बालक हो जिसका कोई पिता ना हो। बिना पिता के बालक हो नहीं सकता।
लेकिन कुछ पिता ऐसे भी हो सकते हैं जिनके बालक नहीं हो। तो इस प्रकार से जो है हम ये इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई चीज, जैसे यहाँ पे बच गया तो ये फलन नहीं है, लेकिन अगर ये यहाँ पे मतलब कोई अंक नहीं बचा होता, यहाँ पे कोई बच गया होता, तब ये फलन होता, इसको हम फलन कहते हैं। लेकिन मतलब पिछली वाली कंडीशन में इसको फलन नहीं कहते। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बच जाता है तो हम इसको फलन कहेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे कोई बच जाता है तो इसको फलन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि फलन कहते किसे हैं। फलन इसे कहते हैं कि या तो जो है इसका प्रत्येक का संबंध इसके एक यूनिक नंबर से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक का संबंध एक से भी हो, एक का संबंध दो से भी हो, तब भी ये फलन नहीं होगा, क्योंकि यूनिक उसका यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। यूनिक मतलब एक अद्वितीय, मतलब इसका एक ही मान होना चाहिए, ना कि दो मान हो। ए का जो है संबंध दो लोगों से या तीन लोगों से नहीं हो सकता, बी का संबंध दो लोगों से या तीन लोगों से नहीं हो सकता, सबका एक ही लोगों से संबंध होगा, तभी ये फलन कहलाएगा। और इसका उल्टा एक का संबंध दो से भी हो सकता है, इस तरफ से जो है इस तरफ का, इसके दो, जैसे एक पिता के दो बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक बच्चे के दो पिता नहीं हो सकते, पिता एक ही होगा। इसीलिए इसी प्रकार से कंपैरिजन आप कर सकते हैं फलन में, जो है आपके लिए आसानी होगा समझने के लिए कि एक बालक है, ऐसे प्रत्येक बालक होंगे जिनके कोई न कोई उनका पिता होगा, और लेकिन ऐसा मतलब कोई भी मतलब वो नहीं होगा, बालक होगा जिसके दो पिता होंगे। बालक ऐसा कोई भी बालक नहीं हो सकता जिसके दो पिता होंगे, लेकिन एक पिता के दो बालक या तीन बालक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम जो है ये फंक्शन समझ लिए। अब जो है इसके जो चार प्रकार हैं, इसको चार प्रकार के बारे में इसको जान लेंगे हम। पहला हमारा ये हो गया, पहला हमारा ये हमारा पहला हो गया। दूसरा इसी प्रकार से दूसरा लेंगे, ए में फिर ए बी सी डी, ठीक है, और बी में इसमें क्या करेंगे हम, 1 3 5 7 9 ऐसे है, ये बी। अब इसका संबंध इससे हो गया, इसका संबंध इससे हो गया, और इसका संबंध इससे हो गया, इसका संबंध इससे हो गया, 9 से हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए एक बच जा रहा है, इसका मतलब इसका कोई भी इसका संबंध किसी से नहीं, मतलब इस पिता के एक भी पुत्र नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर भी ये फलन है, हम इसे इसको ये नहीं कह सकते कि इसका फलन नहीं है, क्योंकि इसका कोई संबंध नहीं। इस तरह ये 5 अगर इस तरफ होता तो फलन नहीं होता, लेकिन 5 इस तरफ है इसलिए इसका ये फलन है। तो ये कैसा फलन है, ये 1 1, ये कैसा फलन है, 1 1 इनटू फंक्शन। ठीक, ये 1 1 इनटू फंक्शन है हमारा, ये हो गया। अब इसी प्रकार से तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, यहाँ पे तीसरा हमारा हो जाएगा, तीसरा ले लिए हम ए बी सी डी, ये हमारा हो गया ए, और ये हमारा हो गया बी। बी हो गए 1 3 5 7, ठीक है। अब एक पिता के दो पुत्र हो सकते हैं, ठीक है, एक पिता के दो पुत्र या 3 पुत्र हो सकते हैं, 3 पुत्र हम कर देते हैं, एक पिता के 2 पुत्र या 3 पुत्र हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब एक ही जो इसका संबंध है कई लोगों से, तो इसको क्या कहेंगे, मेनी वन। क्या कहेंगे हम, ये इसका मेनी वन, एक से है ना, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, मेनी वन, मेनी वन। अब यहाँ पे देखिए इसमें ये बच गया है, इसमें 3 और 5 बच गया, तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए जो बच जाता है तो क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन। क्या कहेंगे हम इसको, हम इनटू फंक्शन, ठीक, इसको क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन। अब एक और बच जा रहा है, उसको देख लेते हैं, उसमें क्या होगा, इसको मिटा दे रहे हैं,
चौथा हमारा क्या हो जाएगा, चौथा हमारा हो जाएगा, जैसे ले लिए ए, इसको लिए ए बी सी डी, ठीक है, ये हम ले लिए, और इसमें ले लिए 1 और 3 ले लिए, इस दोनों का संबंध इससे कर दिए, इन दोनों का संबंध इससे कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसका संबंध 2 लोगों से है और इसका संबंध 2 लोगों से है, इसको क्या कहेंगे, मेनी कहेंगे, मेनी वन कहेंगे, क्या कहेंगे, मेनी वन, मेनी वन कहेंगे। अब देखिए इसमें जो है कोई भी जो है तत्व जो है बचा नहीं, इसमें क्या है, कोई भी तत्व नहीं बचा है, तो इसको क्या कहते हैं, जैसे इसमें देखिए इसमें कोई भी तत्व नहीं बचा था, इसमें तो हमने क्या कहा था, ऑन टू कहा था, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम ऑन टू कहेंगे, टू फंक्शन, ठीक, ऑन टू फंक्शन। इस प्रकार से हमारा जो है ये 4 प्रकार से हो गया। तो पहला 1 1 ऑन टू, पहला 1 1 ऑन टू, फिर हमने दूसरा बताया था कि 1 1 इनटू हो जाता है, फिर तीसरा बताया था मेनी वन इनटू, और जो है ये चौथा जो है मेनी वन ऑन टू। अब इसको 1 1 को एकाकी कहते हैं, फिर उसके बाद मेनी वन को बहुएक कहते हैं हिंदी में, और जैसे इसी प्रकार से ऑन टू को अंताक्षेपी, और जो है एक और कुछ कहते हैं इसको हिंदी में, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी तो आप लोग इसका अर्थ जो है किताब से निकाल ही लेंगे, अगर होगा आप लोग किताब तो होगा ही, ऐसी बात नहीं है, तो आप लोग जो है इसको हिंदी में देख लीजिएगा, लेकिन इसको यही कहते हैं, हिंदी में कहते हैं 1 1 को एकाकी कहते हैं, मेनी वन को बहुएक कहते हैं। अब यही में ऑन टू लगा उठा है और इनटू लगा उठा है, एक अंताक्षेपी होता है, एक और कुछ होता है, उसको हम ध्यान दिए नहीं, आप लोग देख लीजिएगा उसको। अब नोट लिख लीजिए, नोट फंक्शन को मिटा ही देते हैं, नोट लिखेंगे हम, नोट लिखेंगे हम, अगर 1 1 है, अगर 1 1 है तो इसको इंजेक्टिव कहेंगे, क्या कहेंगे, इंजेक्टिव, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इंजेक्टिव कहेंगे। और अगर ऑन टू है, ऑन टू है, ऑन टू को क्या कहेंगे हम, ऑन टू को सरजेक्टिव कहेंगे, सरजेक्टिव, ठीक, अगर ऑन टू है तो सरजेक्टिव कहेंगे। और हम अगर 1 1 ऑन टू है, अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, बाईजेक्टिव, ठीक, इसको क्या कहेंगे, अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो उसको इंजेक्टिव, अगर ऑन टू है तो सरजेक्टिव, और 1 1 ऑन टू है तो बायोजेक्टिव। ये टीजीटी पीजीटी में पूछेगा, 9वीं 10वीं का मतलब 11वीं 12वीं का ये सिलेबस नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसे ये जान लीजिए थोड़ा सा, ये 10वीं और 12वीं में नहीं पूछेगा, लेकिन टीजीटी पीजीटी में एलटी में पूछ सकता है, तो आप लोगों को ये जनरल सा मतलब याद होना चाहिए कि इंजेक्टिव किसे कहते हैं। अगर बोल दिया इंजेक्टिव किसे कहते हैं तो कुछ लोग तो मतलब सोचते रह जाएंगे इंजेक्टिव होता क्या है, तो इसी प्रकार से ये हमें मतलब याद होना चाहिए। चलिए अब जो है अब रेंज निकालना सीखते हैं, रेंज कैसे होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन तो इसे बता ही दिए हैं, लेकिन अब एक बार बताना पड़ेगा कि निकालते कैसे हैं। तो रेंज कैसे होगा, तो लिखेंगे रेंज, ठीक है, प्रांत या परिसर। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ इमेज इज कॉल्ड रेंज, सेट ऑफ
कॉल्ड रेंज। ठीक, इज कॉल्ड रेंज मतलब जो इमेज बनता है, हमने एक बताया था ना प्री इमेज और इमेज। जैसे हमने उदाहरण ले लिया, क्या लिया, ए बी सी डी, ये हमने लिया, ये डोमेन हो गया। ठीक है, हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया, या प्री इमेज हो गया, या प्री इमेज हो गया, ये इमेज हो गया। अब इसी में ले लेंगे हम 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया। इसका संबंध इससे हो गया, इसका संबंध इससे हो गया, इसका संबंध इससे हो गया, इसका संबंध इसके हो गया। तो अब हम जब जो है, अब इसमें एक तो इसमें तो डोमेन हमें पता है कि डोमेन एक मतलब ABCD है डोमेन। ठीक है, डोमेन ABCD हो गया। तो कोडोमेन क्या होगा इसका, कोडोमेन, इसका कोडोमेन क्या होगा, इसका कोडोमेन क्या लिखेंगे हम, इसका कोडोमेन लिखेंगे 1 2 3 4 5। इसका क्या लिखेंगे, कोडोमेन 1 2 3 4 5 लिखेंगे। लेकिन इसका रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, रेंज होगा हमारा, इसका रेंज होगा 1 2 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 का संबंध किसी से नहीं है। ठीक है, 3 नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और 5। ये समझ में आया, आशा करते हैं हम लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा उदाहरण और देते हैं का दो, लेकिन यहाँ पे अभी देखिए ये कोडोमेन है, कोडोमेन में इसके जितने भी एलिमेंट हैं सब रहेंगे, लेकिन रेंज में वही एलिमेंट रहेंगे जो इससे संबंध है, जो जिसका संबंध इनसे है, जिसका संबंध नहीं है उसे हम छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि रेंज जो है वो सबसेट होगा। सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का, कोडोमेन का। ठीक, सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। तो रेंज जो है सबसेट होगा, मतलब रेंज के जितने एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन में स्थित होंगे। ये सिविल सी बात है। ठीक है, इसके एक देखा दो उदाहरण और देख लेते हैं हम। इसके का दो उदाहरण और देख लेते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं, जैसे x y z p, ये हमने ले लिया a, और b क्या ले लिया हमने, b ले लिया 1 3 5 7 9 11, और हमने क्या किया, एक का संबंध इससे कर दिया, इसका संबंध इससे कर दिया, और इसका संबंध इससे कर दिया। ठीक है, ये हमारा एक फलन हो गया। अब इसमें कोडोमेन क्या होगा, इसमें इस फलन में कोडोमेन क्या होगा हमारा, कोडोमेन क्या होगा हमारा, लिखेंगे इसका कोडोमेन 1 3 5 7 और 9 और 11। ठीक है, ये हमारा हो गया कोडोमेन। और रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा हमारा 1 5 11, 1 5 11, और कोई नहीं होगा, क्योंकि ये और ये किसी से जो है इसका फलन मतलब संबंध नहीं है, तो इसका रेंज भी वो नहीं होगा। ठीक है, तो रेंज और कोडोमेन में पता चल गया, रेंज कैसे निकालेंगे, कोडोमेन कैसे निकालेंगे, ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है हम फिगर से देखते हैं, जैसे चित्र से कैसे बताएंगे कि ये फलन है या नहीं है। जैसे कोई दे दिया, कोई समीकरण दे दिया हमें, क्या समीकरण दे दिया, x स्क्वायर बराबर y, और एक समीकरण दे दिया y स्क्वायर बराबर x, और एक समीकरण क्या दे दिया, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 4।
ये दे दिया, 3 समीकरण दे दिए। अब इसमें से बताना है कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। हमें क्या बताना है, कौन सा जो है फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। जैसे अब इसको देख लेते हैं, ये x स्क्वायर बराबर y है, तो ये ऐसे पहले फिगर बनाएंगे। क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है। और इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर ऐसे बनेगा, इसका फिगर ऐसे बनेगा। और इसका फिगर कैसे बनेगा, इसका फिगर ऐसे बनेगा, ठीक। ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब एक चीज ये देख लेना चाहिए, ये y एक्सिस है, ये क्या है y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसमें इसी प्रकार से है और इसमें भी जो है उसी प्रकार से y एक्सिस है। अगर हम y एक्सिस के समांतर, अगर हम y एक्सिस के समांतर कोई रेखा खींचते हैं, जैसे ऐसे खींचते हैं, अगर वो एक जगह काटता है, अगर उस वक्र को, जो ये वक्र हमने बनाया है, उसको अगर एक जगह काटता है तब तो फंक्शन होगा। अगर वो दो जगह काटता है तो फंक्शन नहीं होगा। जैसे इसमें हमने इसके समांतर खींचा एक बार तो एक बार ही काटा, इस तरफ खींचा तो एक बार काटा, तो अतः ये फंक्शन है। ये क्या है, फंक्शन है। और यहीं पे इसमें देख लेते हैं, इसमें हम अगर y अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो ये जो है दो जगह काट रहा है, यहाँ पर भी काट रहा है, यहाँ पर भी काट रहा है इस वक्र को, तो ये फंक्शन नहीं है। और इसी प्रकार से इसमें खींचेंगे, इसमें भी खींचेंगे, यहाँ पे खींचेंगे, यहाँ पे खींचेंगे, दो दो जगह काट रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक, समझ में आ गया कि पहले तो ये वक्र बनाना आप लोगों को आना चाहिए। किसी वीडियो में कभी हम बता देंगे कि इस मतलब समीकरण के आधार पे कैसे ये वक्र बनाया जाता है। बहरहाल आज हम फंक्शन पढ़ा रहे हैं, तो फंक्शन में जो है हम आप लोगों को बस ऐसे बता दे रहे हैं कि ये ऐसे होता है कि अगर हम हमेशा y अक्ष के ही समांतर खींचेंगे, ना कि x अक्ष के। x अक्ष के समांतर कभी भी रेखा नहीं खींचेंगे, खींचेंगे तो y अक्ष के समांतर खींचेंगे। और अगर वो दो जगह काटता है, अगर वो दो जगह काटता है तो फंक्शन नहीं है, अगर वो एक जगह काटता है तो फंक्शन है। तो इसी प्रकार से अब जो है डोमेन की परिभाषा जो है लिख लेते हैं हम। डोमेन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे हम कि डोमेन ऑफ फंक्शन कहते किसे हैं, कि डोमेन ऑफ फंक्शन कहेंगे इफ y जो है y बराबर f(x) इज ए फंक्शन, देन डोमेन ऑफ f(x) इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज रियल एंड डिफाइंड। y इज रियल एंड डिफाइंड। तो इसको क्या कहेंगे कि यदि जो है, यदि y बराबर f(x) एक फलन है, तब यह फलन f(x) का प्राप्त x प्रांत जो है, इसका जो f(x) का प्रांत है, प्रांत उसकी सभी वास्तविक x की उन सभी रियल वैल्यू के लिए, x के उन सभी रियल वैल्यू के लिए, मानों के लिए जिसमें y का मान वास्तविक तथा रियल होगा। y का मान क्या होगा, वास्तविक तथा रियल होगा। ये परिभाषा से कुछ विशेष क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग जो है अभी हम मतलब कुछ उदाहरण देंगे कैसे मतलब रेंज निकाला जाता है, तो आप लोग इसको मतलब बढ़िया से समझ पाए। तो आप लोग ये परिभाषा उतार लीजिए। आप लोग वीडियो रोक के जो है परिभाषा उतार लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ मतलब क्वेश्चन देते हैं, मतलब उदाहरण लेते हैं और जो है इसको कैसे मतलब डोमेन निकाला जाता है इसको देखते हैं। जैसे दे दिया क्या, f(x) बराबर 1/x। अब इसका डोमेन मतलब क्या हो सकता है, तो इसका डोमेन x का मान क्या रखें, यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो जाएगा तो f(x) का मान इनफाइनाइट हो जाएगा,
और जो इनफाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि वो डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन के साथ साथ जो है वो रियल होना चाहिए। तो देखते हैं हम आगे। तो इसमें क्या होगा, डोमेन हो जाएगा इसमें आर, मतलब आर मतलब रियल नंबर। रियल नंबर में सिर्फ जीरो को छोड़कर इसका डोमेन जो है पूरा रियल नंबर होगा। इसका रियल डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर होगा, जीरो को छोड़कर। रियल नंबर में जीरो भी आता है, तो जीरो को छोड़कर आर जो है पूरा, मतलब जितने और आर में जितने मतलब वास्तविक जितनी संख्याएं हैं वो डोमेन कहलाएंगी। वो क्या कहलाएंगी, डोमेन कहलाएंगे। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम कि एफ ऑफ एक्स बराबर 3x माइनस वन अपान 3x माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसका डोमेन निकालना है हमें, इसका डोमेन क्या करना है, निकालना है हमें। तो इसका डोमेन कैसे निकलेगा, इसका डोमेन अब हमें जो है यहाँ पे किसी हाल में जीरो नहीं होने देना है। यहाँ पे क्या करना है, किसी हाल में जीरो नहीं होने देना है। तो इसको किस मान पे ये जीरो हो जाएगा ये देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर -2। तो जो पॉसिबल नहीं है, एक्स स्क्वायर के किसी मान के लिए -2 पॉसिबल नहीं है। आप कोई भी वैल्यू एक्स का मान रखोगे तो -2 नहीं आएगा, अतः इसका जो डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा इसका पूरा रियल नंबर, मतलब जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं इसका डोमेन हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम तीसरा लेते हैं उदाहरण। कोई मिला के अगर अंडर रूट नहीं है तो हम जो है इसकी मतलब हर को देखेंगे। हर किस मान पे जीरो होता है। अगर किसी मान पे जीरो नहीं होता तो उसका डोमेन जो होगा पूरा वास्तविक संख्या हो जाएगी। अगर ये किसी अंक पे जीरो होता है इसका हर, तो वो वास्तविक संख्या में से घटा दिया जाएगा। आगे हम कुछ मतलब क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब अंडर रूट वाला देख लेते हैं। अंडर रूट वाला कैसे होता है, जैसे दे दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब ये देखिए अंडर रूट आ गया, ये क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। अंडर रूट आ गया तो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें जो है एक्स माइनस 0 एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि अगर ये 0 से छोटा हो गया, एक्स माइनस 1 ये मान जो है 0 से छोटा हो गया, माइनस मतलब माइनस में आ गया। अगर इसका मान माइनस में आ जाएगा तो ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी, जो कभी संभव नहीं है। क्योंकि हमें अभी हमने कुछ देर मतलब इसका डोमेन जो है, डोमेन की परिभाषा पढ़ी है कि y जो होता है, y तो यही है ना, एफ एक्स बराबर y होता है, तो y तो यही है ना, यही है। तो y का मान जो होगा वो रियल होगा, इमेजिनरी नहीं होगा। अतः जो है x माइनस 1 का मान जो है वो 0 से बड़ा होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1। तो मतलब कि या तो 0 भी हो सकता है भाई, ये तो 0 हो सकता है, -1 नहीं हो सकता ना, 0 हो सकता है तो माइनस मतलब 1 हो सकता है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन क्या हो गया, 1 को इंक्लूड करते हुए 1 से लेकर, मतलब यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया और यहाँ 1 लिख दिया गया, कामा इनफाइनाइट लिख दिया गया। ठीक, ये समझ में आया बात। सॉरी, ये कैसे होता है, जिसको इंक्लूड करते हैं वो इस तरह से होता है। वो इस तरह से होता है। ठीक, इस तरह से होगा, मतलब 1 भी हो सकता है x का मान,
और 1 से बड़ा होगा जो होगा, मतलब इनफाइनाइट तक होगा, 1 से छोटा नहीं होगा। एक या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा हमारा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर जैसे ले लिए हम 3/√4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हर हाल में, अब अंडर रूट तो है तो सही है अंडर रूट, लेकिन ये अगर 0 हो जाएगा, समझ लिए, मान लेते हैं अगर हमारा ये मान 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए हम जो है इसको क्या करेंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा, इसमें इक्वल टू नहीं होगा, ये 0 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और 0 से छोटा हो गया तो काल्पनिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 0 हो गया तब तो ये पूरा मान इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि इनफाइनाइट नहीं करना है किसी भी हाल में। और प्लस जो है अगर हम यहाँ पे 0 से छोटा हो जाएगा तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, तो इसलिए जो है ये जैसे होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बड़ा मतलब ग्रेटर देन लेस देन एक्स बराबर ठीक, ये समझ में आया, मतलब x का मान -2 से 2 के बीच में होगा। ठीक है, x का मान क्या होगा, -2 से 2 के बीच में होगा, मतलब डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन हो जाएगा इसका, ये छोटे ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट का विशेष ध्यान दीजिएगा, -2 से 2 के बीच में, -2 नहीं लिया जाएगा, 2 नहीं लिया जाएगा। ठीक है, -2 नहीं लिया जाएगा, 2 नहीं लिया जाएगा, उसके बीच के जो अंक हैं वो उसके डोमेन होंगे, यानी प्रांत होंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद जो है हम कल पढ़ेंगे। आखिरी क्वेश्चन क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 3। अब ये देखिए, अब ये पूरे पे अंडर रूट है तो इसको भी हमें कोशिश करना है कि ये क्या 0 तो हो सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता। 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम अगर -3 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, मतलब कि हमें -3 नहीं लेना है। और यहाँ पे 5 हमें ले सकते हैं, ऊपर वाला 0 हो सकता है लेकिन नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मान कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका मान जो है, इसका डोमेन जो होगा, इसका डोमेन जो होगा वो -3 तो नहीं ले सकते, लेकिन 3 से जो बड़ा होगा वो लिया जाएगा, और 5 लिया जा सकता है। ठीक है, -3 से बड़ा होगा जो इसका मान होगा, मतलब इसका प्रांत जो होगा वो -3 से बड़ा, और 5 तक, मतलब 5 भी लिया जा सकता है इसमें डोमेन में। ठीक, तो इसी प्रकार से जो हमारा अब आगे जो है फंक्शन में अभी तो बहुत पढ़ना है फंक्शन का, ये तो अभी शुरुआत है। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये दूसरा वीडियो समाप्त हुआ।